नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कुल्टी के 65 नंबर वार्ड के निर्दलीय पार्षद और टीएमसी के पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन के समर्थकों में झड़प हुई है। इस दौरान 6 राउंड गोली चलने की भी बात कही जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने में जुटी है। एसीपी वेस्ट सुकांतो बनर्जी ने मामले की जांच में जुट गए हैं। फिलहाल दोनों तरफ से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर कुल्टी थाना प्रभारी कृष्णेंदु दत्ता, सांगतोड़िया आईसी संदीप दास, बराकर आईसी राजेश शेखर मुखर्जी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। एक बारात जा रहा था, नीचू ग्राम बारात जा रहा था। नीचू ग्राम बारात जा रहा था। उस टाइम में बबलू, जमशेद, आइनुल बावर्ची और उसका लड़का लोग जो है मिलके वहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया था। मुर्तुजा कुरैशी का लड़का लोग भी था उसमें, शकील कुरैशी, हप्पू कुरैशी और पप्पू कुरैशी, सरफराज कुरैशी, शोएब खान, लोग सब था उसमें। और वो लोग पहले से तैयारी करके था। बारात में तो कोई आदमी जाता नहीं है कि झमेला करना है। ये लोग जा रहा था, गाड़ी रोड पे खड़ा कर दिया था, बोला गाड़ी हटाने के लिए। उसी में झमेला हुआ है, जिसमें एक लड़का को मार दिया, जिसका नाम शमशाद आलम है। उसको एलएम में भर्ती किया, सीरियस है वो। कुल्टी आईसी उसको बोला कि ले आकर उसको भर्ती कराइए। और ये लोग गोली भी फायरिंग किया है यहाँ पे। शोएब खान, शकील कुरैशी लोग गोली फायरिंग किया है। गोली फायरिंग करने के बाद जो है, अरे कितना राउंड गोली चला है? या मोटा मोटी 6 से 7 राउंड चला होगा। के साथ में बारात यह खाया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है कि बारात निकला है, मेरा दरवाज़ा पे लात मारा है, मेरा घर में पटाखा फेंका है। मेरा घर से फ़ोन आया, हमने चलो कोई बात नहीं है, जो है कि शादी ब्याह टाइम है, ऐसा होता है। उसके बाद वो लोग आया है, आने के बाद मेरा ऑफिस में पटाखा फेंका है। और जो है कि जमशेद बोल के एक मेरा भतीजा है, उसका बाइक को चूरा है। फिर ये लोग विरोध किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सैनुल बावर्ची बोल के एक आदमी है, ठीक है ना, उसके घर में पटाखा फेंका है। बच्चा लोग था छोटा छोटा, तो उसके घर में पटाखा फेंका है। फेंकने के बाद जो है कि ये लोग विरोध किया, क्यों गाड़ी चूर रहा है। और मेरा भी गाड़ी को चूरा है। मजिया पार्क में आतंक मचाया है। कुल्टी आईसी को हम फ़ोन किए हैं, 10 बार फ़ोन किए, हम इन्फॉर्मेशन दिए हैं। उसके बाद पुलिस आया है। फिर ये लोग गया है मेरा घर के पास, मेरा घर का दरवाज़ा को तोड़ा है और जो खिड़की को तोड़ा है। आप लोग स्पॉट विजिट कीजिए, आप लोग खुद समझ। अच्छा, आप जो बता रहे खिड़की को तोड़ा गया, घर को तोड़ा गया, पत्थर मार मार के तो ये किसने किया ऐसा? ये सब अख्तर हुसैन का सारा प्रोग्राम। पुरुलिया के बलरामपुर की रहने वाली भारती महतो ने ऐसा मिसाल कायम किया है जिसका कायल बलरामपुर के ब्लॉक और पुलिस अधिकारी भी हो गए हैं। दरअसल भारती महतो, जो कि गर्भवती हैं, वो माध्यमिक परीक्षा दे रही हैं, जिसका सेंटर बलरामपुर के ललिताती हाई स्कूल में पड़ा है। लेकिन उसके बांग्ला विषय की परीक्षा से पहले उसे लेबर पेन होने लगा, जिसके बाद आनन फानन में भारती के ससुर उसे बंसगढ़ अस्पताल ले गए, जहां भारती ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। लेकिन फिर भी साहस का परिचय देते हुए उसने परीक्षा देने की इच्छा जताई ताकि उसका साल बर्बाद ना हो, जिसकी जानकारी पाकर बलरामपुर पुलिस अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी बिना किसी देरी किए उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद अस्पताल में भारती को परीक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई, जहां भारती ने नवजात शिशु के आंखों के सामने रखकर उसने परीक्षा दी। साथ ही अन्य महिलाओं के लिए मिसाल भी कायम किया। भारती ने खुशी जाहिर करते हुए अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। वहीं दोनों अधिकारियों ने कहा कि महिला दिवस के मौके पर उनको भारती जैसी एक महिला का सपना पूरा करने का मौका मिला, उससे वो बहुत खुश है। जन्म दिले আর তারপর পরীক্ষা কিরকম ভালো লাগছে? কোন স্কুলে পড়াশোনা করতে? কোথায় সিট পড়েছিল? আজকে কি পরীক্ষা ছিল? পরীক্ষা ভালো হয়েছে তো? নাম? কখন কখন ভর্তি হয়েছিলেন? আজকে আজ সকালে। হ্যাঁ, আজ সকালে।
विश्व महिला दिवस पर आज हम आसनसोल की एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। सुष्मिता नाम की ये महिला पेट्रोल पंप चलाती हैं। यही नहीं, सुष्मिता अपने पेट्रोल पंप में अपने इलाके की करीब 8 महिलाओं को रोजगार देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में जुटी है। सुष्मिता कहती हैं कि उनके पिता अक्सर बीमार रहते हैं, उनका शरीर पहले जैसा नहीं है, इसलिए चिकित्सकों ने उनको ज़्यादातर आराम करने की सलाह दी है, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेट्रोल पंप का सारा काम खुद संभाल लिया है और उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर महिला कर्मियों को इसलिए रखा है कि वो एक महिला होकर एक महिला का दर्द बखूबी समझती हैं। इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने पेट्रोल पंप में करीब 8 महिलाओं को काम पर रखा है। আটজন মহিলা এখানে কাজ করে, ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছেন সব ইয়ং এজ। আর তারা অবশ্যই কেউ কেউ কলেজে পড়াশোনার ফিসের জন্য পড়ছে, কারো ফ্যামিলি অবস্থা খুবই খারাপ আছে, যার জন্য তারা পড়াশোনার খরচ চালা বা নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনে করার জন্য এখানে কাজ করছে, ঠিক আছে। ফ্যামিলি পজিশনও তাদের সেরকম ভ্যালুয়েশন নেই, তবে হ্যাঁ তারা নিজের ইচ্ছাতে এখানে কাজ করছে আর খুবই আনন্দের সাথে কাজ করে। আপনারই পেট্রোল পাম্প তো, হ্যাঁ, আর আপনি চালাচ্ছেন, কতটা ভালো লাগছে যে এই মহিলাদেরকে নিয়ে আর আপনি নিজেই মহিলা একটা কাজ করছেন? খুবই ভালো লাগছে, কারণ দেখুন একটা ছেলের উপরেই যে সবসময় ডিপেন্ড থাকতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। সবাই তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাঁচতে পারে, একটা ছেলেও তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাঁচে, তো একটা মহিলাও যদি রাত 12টা-1টা পর্যন্ত কাজ করে নিজের রেপুটেশনের নিজের খেয়ালে, তো তার তো কোনো আপত্তি নেই। ভালো লাগে কি আমি নিজের সংসার নিজে চালাতে পারছি, নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে, সবাই আমাকে বাড়িতে সাহস করেছে কি তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো, লোকের ভরসায় থাকো না, বা লোক যা বলছে বলো, কিন্তু তুমি নিজে ঠিক থাকলে সব কিছু ঠিক থাকবে। আর এখন যে আমি এখানে পাম্পে স্টার্টিং থেকে আছি, মানে আমি অন্য কারোর কাছ থেকে শিখেছি এবং এদেরকেও শিখেছি। আবার আমি এটাই চাই কি ইয়ারাও অন্য মেয়েগুলোকে শেখাবার চেষ্টা করুক, তবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য। आसनसोल रेल डिवीज़न, जिसकी पहचान देश के 8वें सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का है, जिस स्टेशन से 100 से भी ज़्यादा एक्सप्रेस, मेल, सुपरफास्ट और लोकल ट्रेनों का आवागमन रोज होता है। इस स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब रेलवे सुरक्षा बलों के महिला वाहिनी पर है। स्टेशन के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टिव सिस्टम से लेकर अंडर व्हीकल स्कैनिंग तक महिला वाहिनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। इसके अलावा स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों की जांच के अलावे 24 घंटे अंदर से लेकर बाहर तक लगातार गश्त लगाकर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना और उन तमाम तरह की चीज़ों को संभाल रही हैं। आरपीएफ महिला वाहिनी मां तंगनी की ये टीम के एक्टिव मोड से महिला रेल यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। महिला रेल यात्री ट्रेनों में सफ़र के दौरान खुद को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला दिवस के इस मौके पर आरपीएफ की इस महिला वाहिनी को 99 न्यूज़ सैल्यूट करता है। हम लोग का आरपीएफ का बेसिक ड्यूटी है पैसेंजर सिक्योरिटी। तो हम लोग प्लेटफॉर्म, बुकिंग काउंटर और भी जो भी एरिया है जहाँ पे पैसेंजर घूमते फिरते हैं, वहाँ पे हम लोग राउंड चेकअप भी करते हैं। ऐसे भी मतलब सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी है, वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कोई भी पैसेंजर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लेडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो हम लोग तुरंत उसको जाके देखते हैं। पहले हम लोग का रिपोर्ट होने से ही हम उसको देखते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेन से आरपीएफ को कोई सूचना देता है कि महिलाओं के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है किसी पुरुष के साथ या कि कोई एंटी सोशल्स के साथ, तो उस समस्या को कैसे टैकल करते हैं? अभी एक रेलवे हेल्पलाइन नंबर है 139, ज़्यादातर 139 में ही ज़्यादातर हम लोग का प्रॉब्लम मतलब कोई कंप्लेन भी अगर कोई दर्ज करते हैं, कोई हम लोग को ऐसा सूचना भी मिलता है, तो तुरंत हम लोग उसमें अटेंड करते हैं, उस कोच को अटेंड करते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव और कोलकाता नगर निगम चुनाव टीएमसी की सफलता के बाद कोलकाता के मेयर और आवास परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम की सीएम ममता बनर्जी के कैबिनेट में जिम्मेदारी और बढ़ गई है। फिरहाद हकीम को अब शहरी और नगर विकास विभाग का भी अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही फिरहाद हकीम अब कुल 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे।
आपको बता दें कि इसके पहले भी फिरहाद हकीम के पास ही शहरी विकास विभाग का दायित्व था, लेकिन बाद में ये हटा लिया गया था। इसके साथ ही कानून राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य को वित्त विभाग का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। वित्त विभाग उनके पास स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहेगा। पहले ये विभाग अमित मित्रा के पास था। इस बाबत राज्य सरकार की ओर से राजभवन में प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर राजभवन ने मंगलवार को यानी कि आज मुहर लगा दी। महिला दिवस के अवसर पर रघुनाथपुर के नवनिर्वाचित प्रार्थी संजय प्रमाणिक ने रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की महिला डॉक्टरों, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को गुलदस्ता और मिठाई देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमारा कर्तव्य है कि नारी दिवस के अवसर पर नारियों को सम्मानित किया जाए। वहीं अस्पताल की सिस्टम इंचार्ज बैनर्जी सम्मान पाकर काफ़ी खुश हुई और संजय प्रमाणिक को धन्यवाद कहा। ভালো একটু হেল্প চাই সবকিছু কাজে, আমাদের তো অনেক প্রবলেম আছে জানেন, সেগুলো যাতে একটু তাড়াতাড়ি সলভ হয়। এই যে আজকের দিনে আপনাদের ভীষণ এই যে আজকের দিনে আপনাদেরকে সম্বোধনা জানাচ্ছে, এর জন্য তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মনে করে দিনটা। কি নাম আপনার? আমার শ্যামলী ব্যানার্জি, কি পোস্ট আছেন? সিস্টার ইনচার্জ ফিমেল সার্জন। আমাদের মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী হিসাবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে একটা অশুভ শক্তির সাথে লড়াই করছে, সেরকম এখানে নার্সরা কোভিডের সময় নিজের জীবনকে বাজি লাগিয়ে প্রচুর মানুষের সেবা করেছে। তাই একটা ছোট্ট ওনাদেরকে সম্মান জানানোর জন্যই আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে আমি এই দিনটি বেছে নিয়েছি, এই নার্স দিদিদেরকে সম্মান জানানোর জন্য। আপনার নাম? আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় পরামানিক, নবনির্বাচিত 5 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। आसनसोल के गोराई रोड स्थित HF ग्रुप ऑफ स्कूल में RK मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक राकेश रंजन साहू ने एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रही छेड़खानी, बलात्कार जैसी घटनाओं के रोकथाम के लिए उनको आत्मरक्षा सीखने के उद्देश्य से 26 और 27 मार्च को 2 दिवसीय एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के कानून और PWD मंत्री मलाई घटक और जिला शासक को भी निमंत्रित किया गया है। उनका मानना है कि इस सेमिनार में 12 के बाद सभी उम्र की युवतियां सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी ले सकती हैं। के सेल्फ डिफेंसे पंच কিক ওইসব শেখানো হয়। কোনো জায়গা আটকে গেলে কেউ তোমাদের সাথে যদি বদমাইশি করছে, তাহলে কী করে নিজেকে রক্ষা করবে? ওইসব আমরা সেলফ ডিফেন্স করে আমাদেরকে সেভ করব। কী জিনিস শিখেছো সেলফ ডিফেন্সে? সেলফ ডিফেंसे पंच किक काटा। Jordan Black Belt from Kyokushin Karate and मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ सुपर सवाकी कराटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का। हमारा एक मोटिव है जो कि 26 और 27 मार्च को हम लोग एक लेडीज़ का सेमिनार करवा रहे हैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर, जो कि हमारा HF ग्रुप ऑफ स्कूल्स में SV गोराई रोड श्रीपली में हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर मलाई घटक सर के हाथ से हम उद्घाटन किया जा रहा है, और जहाँ पे हमारा मेयर सर रहेंगे, विधान उपाध्याय सर, एंड IPS ऑफिसर अभिषेक मोदी सर भी यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं इस कार्यक्रम में। हमारा इसका कार्यक्रम कराने का मकसद ये है कि आज के टाइम पे वोमेंस कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, जो कि हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से हम लोग वोमेंस को सेफ्टी को लेके हम लोग कुछ वे सिखाने वाले हैं, जो कि टेक्निक सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड होगा। रानीगंज के सालडांगा बौरीपाड़ा में लायंस क्लब के लोगों ने दिवंगत प्रकाश चंद्र सराफ की याद में छात्रों के बीच लेखन सामग्री का वितरण किया। साथ ही ज़रूरतमंदों के बीच खास सामग्री और होली त्यौहार को देखते हुए अबीर गुलाल भी बांटे। इस मौके पर लायंस क्लब अध्यक्ष हर्षवर्धन खेतान, मंजीत सिंह, राजेश जिंदल सहित कई लोग मौजूद रहे। की तरफ से ये वुमेंस डे पे हम लोगों ने ये नारी शक्ति जो हमारी है
जो कि करीब करीब साइंस क्लब ऑफ रानीगंज में आधे से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं महिलाएं हैं, वो उनके हाथों से आज हम लोग यहाँ शारदा विद्या मंदिर के प्रांगण में बच्चों के बीच में आकर हम लोगों के बीच में स्टेशनरी के आइटम, कुछ फूड पैकेट्स और सामने होली है तो गुलाल का एक पैकेट हम लोगों ने तैयार करके ये वितरण किया है। हमारे एक लायन मेंबर लेट लायन प्रकाश चंद्र सराफ शारदा विद्या मंदिर के बच्चों को स्टेशनरी का कुछ सामान दे रहे हैं, साथ ही हम उसे उन लोगों को कुछ खाने का सामान फ्रूटी, और अभी होली नज़दीक आ रही है इसलिए हमने उसमें गुलाल भी ऐड किया है। कॉपीज़, पेन, पेंसिल सब कुछ हम लोग उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उन्हें पढ़ाई करने में सुविधा हो। और आगे हमने ये निश्चय किया है कि जो भी हेल्प हमारे क्लब की तरफ से स्कूल के लिए हो सके हम वो करेंगे। ईसीएल की राजभाषा विभाग ने विप्स के तहत झाल बागान स्थित ईसीएल के डिसरगढ़ क्लब में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका थीम ब्रेक द लाइन्स था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां ईसीएल में विभिन्न पदों पर कार्यरत लड़कियों और महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान उनके अनुभव की अभिव्यक्त किया। साथ ही नारी सशक्तिकरण संबंधी गीत, संगीत, नाट्य और नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में निदेशक तकनीकी जयप्रकाश गुप्ता ने डिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की उपाध्यक्षा चंदा गुप्ता, महाप्रबंधक MNTS नीलांत्री राय, सांकतोड़िया केंद्रीय अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवानी भट्टाचार्य, पूर्व विप्स समन्वय डॉक्टर चैताली बसु को सम्मानित किया गया। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ है विप्स के अंतर्गत। मैं भावनी त्रिपाठी, नवचयनित विप्स कोऑर्डिनेटर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, आप सबका सम्मान जनाती हूँ। सभी महिलाओं के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो हमारा इस बार का थीम है ब्रेक द बायस। ब्रेक द बायस आप एनी फॉर्म में कर सकते। जामुड़िया नॉर्थ सियारसोल कोलियरी का ईसीएल हाउसिंग एविक्शन कैंप में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां ईसीएल के घरों में अवैध कब्जा को हटाया गया। आपको बता दें कि उन्हें नोटिस देकर पूर्व में हटने को कहा गया था, जिसके बाद आज ईसीएल ने जामुड़िया पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का काम किया। इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने वहां पहुंचकर पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध भी किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज वामपंथी संगठन सीटू की तरफ से रानीगंज के सियारसोल मोड़ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से कार्यक्षेत्र में महिलाओं के समान अधिकार देने की मांग की गई। मौके पर पूर्व विधायक रूनू दत्ता, सुप्रियो राय, हेमंत प्रभाकर सहित कई लोग मौजूद रहे। তাহলে সেখানেও আমরা লক্ষ্য করছি তাদের কাজ করা হচ্ছে। এটা তো আমার ব্যাপার। মহিলাদের কি অসুবিধা হচ্ছে কাজে রাখতে? কোটি কোটি আছে। रानीगंज के बासरा मांझी पाड़ा में सिद्धो कानू मंच के पास रानीगंज के पंजाबी मोड़ के आईसी रियाजुद्दीन ने बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही बच्चों को बढ़ते अपराध को लेकर कई अहम बातें बताई। उन्होंने बच्चे के अभिभावकों को भी जागरूक किया। साथ ही महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई भी दी। আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, আমি তাকে চিনি না বা জানি না, কিন্তু আমি তার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা তাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম। পরে দেখা গেল সেটাকে নিয়ে একটা বিশাল কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেল। অতএব আপনাদের যারা ছেলেপুলে আছে বা ছেলে বা মেয়ে যারা আছে, তো এখন অনলাইন যখন পড়াশোনা করছে, সেই জিনিসটা আমরা কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে তারা ছেলেমেয়েরা এইসব জিনিসগুলো কী করছে।
এই জিনিসগুলো ভালো করে খেয়াল রাখবেন। नाइन्टी न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।